everyone, welcome to my YouTube channel. This video would be dealing about K-map, also known as Carnot map. It is another way of representing information given by the truth table. जैसे बाइनरी सिस्टम के लिए अलग था, सिमिलरली K-map के लिए अलग सिस्टम है. एक नोट पॉइंट है कि हम इसमें ग्रे कोड का ही यूज़ करते हैं, बट इफ़ यू डोंट नो अबाउट ग्रे कोड तो आप पहले प्रीवियस वीडियो देखें एंड फिर इसमें आए. ठीक है. एक और नोट पॉइंट है कि जो के मैप है इज़ यूजुअली लिमिटेड टू 6 वेरिएबल्स. ठीक है. लाइक इस केस में मैक्स टू मैक्स 6 वेरिएबल तक इसकी लिमिट जाती है. ठीक है. हम क्या करते हैं, इसमें जो ट्रुथ टेबल होता है हम उसे एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में कुछ इस तरीके से लेबल करते हैं कि उसमें रोज़ एंड कॉलम्स का यूज़ हो. आप कहीं भी देखोगे के मैप वगैरह कुछ इस टाइप में देखोगे. अब ये क्या है, रोज़ एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन है, इज़न्ट इट. ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ द फंक्शंस. थर्ड पॉइंट क्या है इसका कि ये मिनिमाइजेशन ऑफ द फंक्शंस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये बहुत अच्छा होता है फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ द फंक्शंस के लिए. नाउ ये अलग अलग टाइप के होते हैं. 2 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल के मैप, 4, 5 अप टू 6. सिंस इसकी लिमिट 6 वेरिएबल है तो 6 वेरिएबल्स तक की इसकी लिमिट जाती है. लेट्स डिस्कस दैम ऑल्सो. पहले हम 2 वेरिएबल के मैप की बात करते हैं. तो जैसे हम ट्रुथ टेबल बनाते थे, 2 वेरिएबल है इसमें, 2 वेरिएबल वुड बी ए एंड बी, इज़न्ट इट. तो जैसे हम ट्रुथ टेबल बनाते थे नंबर सिस्टम में, इसमें भी ऐसे ही बनाएंगे ए और बी. अब फॉर्मूला क्या करते हैं, जब 2 वेरिएबल है तो फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं, 2 to the power n वेयर n इज़ एनी वेरिएबल. अब इसमें 2 वेरिएबल हैं तो 2 to the power 2 दैट वुड बी 4. दैट मीन्स इसमें ट्रुथ टेबल की कितनी वैल्यूज़ होंगी, 4 वैल्यूज़ होंगी. कैसे, 0 0 0 1 1 0 1 1 हम ऐड करेंगे. ठीक है. अब हम बेसिकली के मैप में क्या बनाते हैं कि जो वैल्यू है हम उसे 1 बनाने की कोशिश करते हैं. ठीक है. यहाँ पे m फॉर मिनिमाइजेशन है. ठीक है. तो अभी हम फंक्शन ऑफ ए बी की बात करेंगे. ठीक है. तो a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 0 है. ठीक है. तो ये 1 कैसे बनेगी, मुझे पता है कि अगर मैं 0 का कॉम्प्लीमेंट करूँगी तो वैल्यू क्या आएगी, 1. तो सिमिलरली अगर मैं a का कॉम्प्लीमेंट करूँगी तो वैल्यू आएगी 1, b का कॉम्प्लीमेंट करूँगी तो वैल्यू आएगी 1. ओवरऑल हमें यहाँ पे वैल्यू 1 बनाना है. ठीक है. 1 कैसे बनेगी, जब मैं a का कॉम्प्लीमेंट लूँगी जिसे हम a का बार भी बोलते हैं और b का बार, इज़न्ट इट, तब जाके 1 1 आएगा. इस केस में a तो 0 है तो a का बार तो हो जाएगा, b तो 1 है तो b एज इट इज़ आ जाएगा. फिर इस केस में a 1 है तो a एज इट इज़, b 0 है तो b का बार करेंगे तब 1 आएगा. इसमें तो दोनों ही 1 है तो इन्हें दोनों को ऐसे ही लिख देंगे. ठीक है. अब जो ये वैल्यूज़ आएंगी हम इन्हें नेम देते हैं, एक को m0, एक को m1, m2, m3. मतलब बेसिकली हम 0 से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो अगर मुझे इसका के मैप बनाना है तो के मैप कैसे बनाएंगे, के मैप कुछ इस टाइप का बनेगा. बहुत ध्यान से देखना. ठीक है. ए क्या आ जाएगा, ये वेरिएबल ए के लिए, ये वेरिएबल बी के लिए. ठीक है. आप नोटिस कर पा रहे होंगे. ए की क्या वैल्यू हो सकती है, या तो 0 होगा या 1 होगा. बी भी क्या होगा, या 0 होगा या 1 होगा, इज़न्ट इट. तो अब हम नंबरिंग कैसे करते हैं, हम नंबरिंग करते हैं कुछ इस टाइप से, 0 1 2 3. ठीक है. अब मैं जितने वेरिएबल्स का के मैप बनाऊंगी आप इनकी नंबरिंग देखना, इन्हें नंबरिंग को ध्यान में रखना. ठीक है. थंब रूल बनाना और अच्छे से इम्प्लीमेंट करना. अब a की वैल्यू 0 0 पे क्या है, a बार b बार. a की वैल्यू 0 1 पे क्या है, 0 1 पे a बार b. a की वैल्यू 1 0 पे क्या है, a b बार. और a की वैल्यू 1 1 पे क्या है, ए बी. हम ऐसे कह सकते हैं इसे कि जब मैं इसका के मैप बनाऊंगी इट वुड बी m0, m1, m2, m3.
बोल सकती हूँ मैं इसे, इज़न्ट इट? कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। बट हम के मैप में क्या बनाते हैं, जो वैल्यूज़ आती हैं वो ज़ीरो को 1 में ट्रांसफॉर्म करते हैं, बट हमें आंसर 1 आना है, ठीक है। अब लाइक इधर पे 0 है तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ कि यहाँ पे मैं लिख दूँ a का बार, यहाँ पे लिख दूँ मैं a, यहाँ पे लिख दूँ मैं b का बार, यहाँ पे लिख दूँ मैं b। बात बराबर हुई, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल हमें क्या करना है, वैल्यू 1 लानी है। तो ये तो हुआ 2 वेरिएबल के मैप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3 वेरिएबल के मैप। 3 वेरिएबल के मैप में कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल है, तो 2 की पावर 3 लगेगी तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इज़न्ट इट? अब हम इसके लिए क्या बनाएंगे, ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, एक a के लिए, एक b के लिए और एक c के लिए। अभी 3 वेरिएबल्स हैं, क्या हो जाएगा, 0 0 0 और एक मिनिमाइजेशन के लिए, ठीक है, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। तो क्या है, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट मीन्स हमने जो वैल्यूज़ लिखी हैं ट्रुथ टेबल में वो करेक्ट है, ठीक है। अब हम इसके लिए मिनिमाइजेशन का प्रोसेस कैसे करेंगे, 1 लाना है तो क्या करेंगे, a बार b बार c बार जब करेंगे तब जाके वैल्यू बनाएगी। तो a बार b बार c बार, इस केस में a बार b बार और c तो 1 है ही, a बार b बार और c क्या है, 1 है, c एज इट इज़। फिर ये क्या है, a की वैल्यू a बार हो जाएगा, b की वैल्यू 1 है, b एज इट इज़, c की वैल्यू 0 है तो c बार। तो यहाँ a की वैल्यू 0 है, ये हो जाएगा a बार, इन दोनों की वैल्यू सेम है तो सेम आ जाएंगे। अब यहाँ a कांस्टेंट है a और b और c 0 0 है तो b बार c बार। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ समथिंग इज़ 1, समथिंग भी नहीं, मतलब 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ a आएगा, b बार और c एज इट इज़ आएगा, फिर a आएगा, b आएगा और c का बार, फिर a b c इन तीनों केसेस में एज इट इज़ आ जाए। अब जो ये वैल्यू आएंगी क्या आएंगी, m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका के मैप बनाना है, ठीक है। तो के मैप कैसे बनाएंगे, 3 वेरिएबल्स के लिए कुछ ऐसा बनेगा, 2 a तो ऐसे ही रहेगा और इस साइड क्या आ जाएगा, b और c। तो a की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, लेकिन b और c की वैल्यू किस बेसिस पे चलेगी, 2 की पावर 2 पे, जो कि 4 लिखते हैं ना जैसे हम ट्रुथ टेबल में, 0 0 0 1 1 0 1 1, इज़न्ट इट? तो इस बेसिस पे चलेगी। अब एक नोट पॉइंट यहाँ पे नोट करना, 0 0 0 1 1 0 1 1 लिखते हैं, लेकिन मैंने जैसे कि पहले कहा था कि जब हम के मैप बनाते हैं तो के मैप में एक इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट दिया था कि के मैप ग्रे कोड को फॉलो करता है, और ग्रे कोड को फॉलो करना मतलब इस केस में ये दोनों का इंटरचेंज हो जाता है। सो ओवरऑल जब हम के मैप बनाते हैं तो वो कैसा बनेगा, यहाँ 1 0 के बदले 1 1 आ जाएगा, 1 1 के बदले 1 0 आ जाएगा। सो लेट्स मेक इट, ठीक है। तो a b, तो a में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 0 1 होगा, ये हो जाएगा 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब काउंटिंग देखना, काउंटिंग कैसे डिफ़र करती है इसमें, ठीक है। इट वुड बी लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7। तो नोट कर रहे हो आप कि जो ये दोनों वैल्यूज़ हो रही हैं ये इंटरचेंज हो जा रही है, तो यही चीज़ इसमें नोट करके रखनी है, ठीक है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसलिए आपको ये आना चाहिए। अब जो बाकी बचा हुआ है, अब जब आप इसमें m0 की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो मुझे उसे ब्लैक पेन से लिखने दो, ये हो जाएगी m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 एंड m7, ठीक है। तो सिमिलरली हम 4 वेरिएबल का जब के मैप बनाएंगे, 4 वेरिएबल
का जब हम के मैप बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, उसकी नंबरिंग कैसे होगी, नंबरिंग देखो बाकी तो हो जाएगा। अब इस साइड क्या आ जाएंगे ए बी और वेरिएबल इस साइड क्या आ जाएंगे सी डी। क्यों? क्योंकि 4 वेरिएबल है तो वो क्या होंगे ए बी सी डी और 2 की पावर 4 कितना होता है 16, इज़न्ट इट। तो ये कुछ ऐसा होगा। तो अब हम इसके पहले तो वैल्यूज़ लिख लेते हैं। जब 2 वेरिएबल्स होते तो कैसे नंबरिंग आती है 0 0 0 1 1 0 1 1। नोट कर रहे हो 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब नंबरिंग पे आते हैं। इट वुड बी 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब जब हमने नंबरिंग करी थी तो फिल हम किस में कर रहे थे, पहले 1 0 में फिल कर रहे थे, इधर 1 0 में फिल हो गया। लेकिन इस केस में 1 0 कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब हम पहले इसमें फिल करेंगे फिर लास्ट में 1 1 पे जाएंगे। ठीक है, तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो हमने ग्रे कोड को फॉलो करते हुए 4 वेरिएबल का के मैप डिज़ाइन किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम 5 वेरिएबल के लिए। अब क्या होता है कि 5 वेरिएबल में 5 वेरिएबल्स आएंगे, दैट वुड बी ए बी सी डी ई, इज़न्ट इट। बट इसमें अब वैल्यूज़ हम कैसे देखते हैं, एक वैल्यू है ए, ये इसकी 2 ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो 0 हो सकता है ये, या ये 1 हो सकता है, जैसे कि हम नॉर्मली लेके चल रहे हैं। तो इन केस अगर ये 0 होगी तो के मैप कैसा बनेगा, ध्यान से देखो। ठीक है, ए तो हो गया, फिर बचेगा क्या बी सी डी ई, क्योंकि हम 2 वेरिएबल्स आ सकते हैं, इज़न्ट इट। तो हम ऐसे बनाएंगे तो कैसा बन जाएगा 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, सॉरी 0 के लिए यहाँ 0 आएगा और यहाँ 1 आएगा। लेकिन अगर ए की वैल्यू 1 है तो कैसा के मैप बनेगा, बी सी डी ई 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1। सो क्या आप ये नोट आउट कर पा रहे हो कि अगर ए की वैल्यू 0 है तो उसके लिए के मैप के केस में बाकी सब तो सही सेम होगा। ठीक है, लेकिन जो ये 1 0 होगा ये नॉर्मल पोजीशन पे आएगा जैसे आता ही है। लेकिन अगर ए की वैल्यू 1 है तो जो ये 1 0 होगा ये ग्रे कोड को फॉलो करेगा। यहाँ पे इसने ग्रे कोड को फॉलो किया है और यहाँ पे फॉलो नहीं किया है, डजंट फॉलो। ठीक है, सो यही चीज़ इम्पोर्टेंट थी। तो चलो हम इसमें नंबरिंग करते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड 31। सो ये 5 वेरिएबल का के मैप है। ठीक है, सो सिमिलरली हम एक 6 वेरिएबल का के मैप भी होता है। ठीक है, सो वो भी बना लेते हैं। सो 6 वेरिएबल के के मैप में जैसे ए की वैल्यू आइदर 0 के लिए हमने कुछ और लिया था, 1 के लिए और लिया था, तो अब इसमें तो ई तक टर्म्स आ रही हैं, ए एफ तक, सॉरी ए बी सी डी ई एफ।
इज़न्ट इट। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए और बी दोनों की कंडीशंस लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसमें 4 के मैप बनेंगे, 2 3 4, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब आप ये नोटिस करना कि कहाँ पे क्या चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो हर जगह पे ये ऐसा ही होगा। अब 2 केसेस बनते हैं, या तो ए का केस बनेगा या बी का केस बनेगा। अब ए की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। सिमिलरली बी की वैल्यू या 0 होगी या फिर 1 होगी, ठीक है। तो बस यही चीज़ नोटिस करनी है। तो हम ओवरऑल क्या कह सकते हैं कि ए और बी तो यूज़ हो गया, तो बचेगा क्या, सी डी ई एफ। तो यहाँ हर जगह सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, और ये सारे नंबर सेम एज इट इज़ 4 के 4 ब्लॉक्स में आ जाएंगे। और नंबरिंग कैसे होगी, वैसे ही 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। फिर 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63। तो हमारा जो लास्ट ब्लॉक आया है वो कितना आया है, 63 का बना है, ठीक है। सो ये है एक 6 वेरिएबल के मैप। सो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि जब ए और बी की दोनों की वैल्यू 0 0 होंगी तो सेम के मैप बनेगा, ठीक है। ये हमारा कंक्लूजन था। सो आज की वीडियो के लिए आई थिंक दिस मच इज़ सफिशिएंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।